वो नसीब में हुआ। उस टाइम कैटर्स वाले नहीं थे भाई साहब। उस टाइम अब्दुल कलाम को, जो भैरव सिंह शेखावत को, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री था उस टाइम, उनको, बलराम जाखड़ को, भाई साहब ऐसा खाना बनाते थे। नहीं, बलराम जी जाखड़ रामायण फार्म में 7 बार आए थे खाली मेरी लहसुन की चटनी खाने के लिए। क्यों हम जो बनाते थे, आज मैं खुद जानकार बहुत था बनाने में, टेस्ट में, तो ऐसी चीज़ें बनाता। और उस टाइम कैटर्स वाले भी नहीं थे और मेरा शिव शक्ति ब्रांड का नाम था। बिजनेस आइडिया सक्सेस टीवी राजस्थान के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिजनेस का आइडिया जब आपके दिमाग के अंदर आता है और आप उसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है आपकी सक्सेस की। आज हमारे साथ एक ऐसे ब्रांड के व्यक्ति बैठे हैं जो सूरत शहर के अंदर हम कह सकते हैं शिव शक्ति मिठाई वाले। शिव शक्ति मिठाई का ना ब्रांड ऐसा ब्रांड है कि आज अगर आपको संडे के दिन अगर कुछ समोसा भी खाना हो तो आपको 1 घंटे लाइन में लग के एक समोसा लेने के लिए 1 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। यानी आप कह सकते हो सूरत शहर की जो एक खाने पीने की जो धड़कन होती है वो शिव शक्ति मिठाई वाले हैं ब्रांड। तो आज हमारे पास शिव शक्ति मिठाई वाले के जो डायरेक्टर हैं घनश्याम जी सेवक, वो हमारे पास बैठे। उनसे जानते हैं कि आपने शिव शक्ति की स्थापना कैसे की, इसको ब्रांड कैसे बनाया, कैसे आपने यहाँ पे संघर्ष किया और किस सन में आपने शिव शक्ति का नाम बनाया। घनश्याम जी सेवक, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो शिव शक्ति मिठाई जो ब्रांड आपने बनाया, इसकी स्थापना आपने कैसे की, शुरुआत कैसे की थी? हमने स्थापना 1975 में, हमारा मामा जी का यहाँ प्लास्टिक का धंधा था। हमारे पिताजी वो प्लास्टिक के धंधे के लिए आए थे, तो वो प्लास्टिक का धंधा यहाँ चला नहीं चला। जब हमने बीकानेर से पापड़, सेव, रसगुल्ला लाके बेचना चालू किया, वो 3-4 महीने तक बेचे थे। फिर धीरे धीरे हमने बीकानेर की कचौली बना के मार्केट में घूम घूम के बेचते थे। तो मार्केट में हमारे को बहुत ही लोगों को पसंद आती थी बीकानेर की कचौली। तो उन्होंने हमारे को एक छोटी सी होटल धराई। तो छोटी होटल धराने के बाद में हमने वहाँ चाय बनानी चालू की। धीरे धीरे बूंदी, कलाकंद, पापड़ी, भुजिया, गांठिया बीकानेर जैसे बनाना चालू किया हमने। तो चाय में धीरे धीरे हमारे को 5 साल में इतना नाम हो गया भाई साहब, 300-400 लीटर के बीच में हमारे दूध की चाय रोज़ बिकती थी। उसका नाम टिम टिम था। जो भी बाहर से व्यापारी आते थे वो सीधा यही बोलते थे कि बीकानेर वाले की वो टिम टिम मंगाओ, शिव शक्ति की टिम टिम मंगाओ। तो हमारी टिम टिम पीते ही लोग ऐसे खुश होते थे कि टिम टिम बहुत बढ़िया सूरत की, तो यहाँ आते थे। फिर हमने धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता गया। हमारे भाई भी 6 भाई है हम, मदर थी, फादर थी, हम होटल में ही बैठते थे। फिर उसमें अब इतने आदमी हो गए तो हमने सोचा कि कोई मिठाई का धंधा करे बीकानेर का। तो हमने एक छोटी सी दुकान मिठाई की खोली थी। मिठाई की दुकान खोलने में उसमें क्वालिटी बनाते थे, रसमलाई है, रसगुल्ला है, ऐसे बीकानेर का टेस्ट का बनाते थे। वो भी धीरे धीरे वो ज़माने में चलने लगा था। 1985 में हमने मिठाई की दुकान खोली थी, तो मिठाई की दुकान भी हमारे बहुत चलने लगे थी। फिर 1990 के बाद में मैंने खुद कैटर्स का धंधा चालू किया। कैटर्स में भी आज हमारा शिव शक्ति का नाम था। जो लोग थे जो मेरी गाड़ी देख के हमारा खाना खाना आते थे। हमारे सब्जी जो बनती थी नहीं, वो बीकानेर टेस्ट में बनती थी। जो आपने कहा भी हमने चाय की दुकान से शुरुआत की, तो क्या हम कह सकते हैं भाई चाय वाले मोदी जी जिस तरह प्रसिद्ध हुए, उनका एक ब्रांड बना खुद का, वैसे आपने भी यहाँ पे एक चाय की दुकान से शुरुआत करके आज शिव शक्ति मिठाई वाले के नाम से एक आपने ब्रांड बना दिया? साहब, मोदी जी का तो अभी हमारे को मालूम पड़ा कि चाय बनाते थे, तो आज हमारी चाय तो आज 40 साल पहले ही हमने चालू कर दिया था चाय का टेस्ट। और चाय के टेस्ट में आज सूरत के अंदर बहुत ही नाम था। 350 लीटर दूध की चाय बनाना भाई साहब, हम 2 भाई थे, 2 भाई बनाते थे। और जो लोग आते थे नहीं भाई साहब, लाइन में आधा घंटे तक खड़े रहते थे। लेकिन कहते हैं किसी चीज़ को ब्रांड बनाना, उस ब्रांड के पीछे रह के उसके अंदर जो संघर्ष जो होता है, जो मेहनत होती है, उसको पूरी समर्पण भाव से लगाना। क्या आपको लगता है कि उस दौरान कई दिक्कतें आपको हुई थी जब आप सूरत के अंदर काम शुरू करने आए थे, छोटे बिजनेस के रूप में आपने जो शुरुआत की थी, उसमें कहीं आपको लगता है कोई दिक्कतें हुई? कैसे आप रहते थे, कैसे खाते पीते? क्योंकि राजस्थान से जब निकले तो यहाँ जान पहचान वगैरह भी कम होती है, तो कैसे आप रहते हैं? सर, यहाँ आते थे तो उस टाइम जो 1975 में आया था, कभी हम बीकानेर से बाहर भी नहीं गए हुए थे, तो यहाँ डर लगता था बाहर कि अपने, पहले तो गुजराती भाषा उस टाइम गुजरात
3-4 लाख की आबादी थी और सब गुजराती थे। वो गुजराती भाषा भी हम नहीं जानते थे, तो थोड़ा ऐसे घबराहट होती थी शरीर में कि भाई गुजराती कैसे बोलेंगे, अपने नए नए आदमी आए हुए हैं। उससे तो हमारे को बहुत ही ऐसा लगता था उसमें। जब आपने संघर्ष किया था उस समय कितनी मेहनत आप करते थे, कितने घंटे आप काम करते थे, कैसे आप उसको आगे बढ़ा रहे थे? मेहनत करने में हम सब 6 भाई और माता जी, हम सुबह 7 बजे होटल आते थे और रात को 7:30-8 बजे तक हम वहाँ होटल में ही रहते थे। 12 घंटा काम करते थे होटल में, इतना संघर्ष करते थे हम। और मेरे माता जी भी इतना संघर्ष करती थी, जो सुबह आके बैठती थी वहाँ पे गले के ऊपर, तो उन्होंने 12 घंटा, वो उम्र में बैठना बहुत ही कठिन होता था। लेकिन जब आपने शिव शक्ति मिठाई की शुरुआत की थी तो मिठाई के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है ब्रांड, बहुत मुश्किल से बनता है क्योंकि हर आदमी का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को कई चीज़ अलग टाइप का टेस्ट पसंद होता है, किसी को अलग पसंद होता है। तो सिमिलरिटी आपने लोगों के टेस्ट को कैसे, गुजराती या जो मारवाड़ी जो लोग हैं उनके टेस्ट को कैसे पहचाना और कैसे आपने इसमें क्वालिटी मेंटेन रखी? सब टेस्ट में तो देखो, बीकानेर का आज हर एक चीज़ में नाम होता है। बीकानेर की जो मिठाई वाले हैं उसका जैसे भिखाराम चांदमल है, हल्दीराम वाला है, बीकाजी वाला है, वैसे हम क्या है खाने में भी माहिर है और टेस्ट में भी माहिर है। तो हमने पहले यहाँ बिगाड़ बिगाड़ के हर एक काम सीखा था कि ऐसा टेस्ट बनावे तो ऐसा चलेगा। आज चाय भी था नहीं तो हम पहले चाय कई दिन तक घर पे बनाते थे कि चाय कैसा बनाने का है, कौन सा मसाला डालने का, उसका टेस्ट कैसे बनेगा। तो उसमें टेस्ट के कारण हमारा नाम बहुत ज़्यादा चलता था। और मिठाई में भी ऐसा ही है कि हमने पहले रसमलाई चालू किया या रसगुल्ला चालू किया, कोई भी चीज़ चालू किया तो पहले हम देखते थे 2 दिन बना के और खुद खाते थे कि आज ये बढ़िया टेस्ट हो गया, तो बाद में हम बाज़ार में बेचते थे दुकान के अंदर। लेकिन हर व्यक्ति ये कहते हैं ना, घर में एक औरत जब चाय बनाती है तो जितनी बार चाय बनाती है उतनी बार उसका टेस्ट अलग होता है चाय का, ये जनरली अपने देखा जाता है। तो वही टेस्ट, जैसे आप भी चाय बनाई 1 घंटे बाद वो चाय बनाओगे, फिर अभी समोसा बनाए 1 घंटे बाद फिर समोसा बनाओगे या मिठाई बनाओगे, तो वही एक लगातार वही टेस्ट आना, ये सबसे बड़ी बात होती है। भाई साहब, कारीगरी उसको ही बोलते हैं। जो हमारा क्या जो काम होता था नहीं, वो जो आज चाय बना रही है तो 20 चाय बनेगी उसमें, और इतना चम्मच शक्कर डालने का, उतना चम्मच वो डालने का, इतनी इलायची डालने का, इतना मसाला डालने का, और उसको जैसे उबालने का होता है नहीं, वो हर एक आदमी को नहीं आता भाई साहब। जो चाय कैसे उबलनी चाहिए वो पहले तरकीब सीखनी चाहिए, तो चाय का टेस्ट आएगा उसमें। और चाय बनावे, पहले पाव बनावे, दूसरे पाव में और ज़्यादा बढ़िया बनेगी। क्यों? उसकी तो बची हुई चाय उसमें वापस डालना पड़ता है, तो उसकी चाय का टेस्ट एकदम अलग आएगा। लेकिन जब आपने कहा भी आपने यहाँ पे शिव शक्ति मिठाई से शुरुआत की, फिर आपने कैटरिंग का भी काम किया, तो ये जो सफ़र है आपका, इससे कहीं आपको लगता है आप संतुष्ट है? जो क्योंकि बीकानेर के जो कह सकते हैं हम लोग, बीकाजी ग्रुप हो या भिखाराम ग्रुप हो, ये सब बीकानेर के जो लोग नामचीन लोग हैं, और बीकानेर कह सकते हैं भी भुजिया पापड़ नमकीन में प्रसिद्ध है मिठाई के अंदर, तो कहीं आपको लगता है आप संतुष्ट है या कहीं बीकाजी कितने आगे और बढ़ना चाहते हैं? नहीं, हम तो देखो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण एकदम छोटा पेट होता है, वो बहुत संतुष्ट रहता है भाई साहब। हमारे को ना बीकाजी बनना है ना हल्दीराम बनना है। हाँ, हमारा नाम है, आज ब्रांड बनना है शिव शक्ति के। ब्रांड ऐसा है कि लोग खावे वापस वो शिव शक्ति का नाम ले। आज हमारा दूध है, लोग थर्मस ऐसे लाते हैं, वो कलकत्ते तक वो दूध हमारा ले जाते हैं कि नहीं, सूरत से आओ तो दूध लेके आने का, थर्मस ले जाओ, बर्फ़ डाल के लाओ। आज मिठाई भी आज हमारी कतली है और है। आज यहाँ गोवा, हमने कनाडा तक हमारा कंटेनर भर के भेजा हुआ है मिठाई। हमारी मिठाई अमेरिका कनाडा लोग आते हैं नहीं, सब कतली के शिव शक्ति की कतली लाना। एक बार मेरा ऐसा हो गया साहब, इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर उसका लड़का हल्दीराम की सोन पापड़ी खाता था। एक दिन मेरे को फ़ोन आ गया, साहब मैं इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर बोल रहा हूँ, और मेरे को बुलाया। मैं घबराने लगे, आज साहब इनकम टैक्स से कहाँ से हो गया। तो उन्होंने बुलाया तो ही बोला, भाई साहब आपकी सोन पापड़ी चाहिए। मैं बोला साहब सोन पापड़ी ठीक है। तो उन्होंने भाई साहब सोन पापड़ी की इतनी प्रशंसा की कि भाई साहब मेरा लड़का हल्दीराम की सोन पापड़ी खाता था, वो आज शिव शक्ति की खाने लगे भाई साहब, इसलिए आपको बुला रहा हूँ। जो है आप पैसा ले जाओ और सोन पापड़ी मेरे यहाँ 2 किलो भेजो, मेरे लड़के को दिल्ली भेजने की है। और उन्होंने इतनी प्रशंसा की तो हमारे को बहुत खुशी हुई कि आज अपना ब्रांड जो हो रहा है, हर एक चीज़ में धीरे धीरे हर एक क्वालिटी बनाते हैं, उसमें ध्यान भी मैं खुद फैक्ट्री में बैठ के देता हूँ। ये काम हम कह सकते हैं आपका पुश्तैनी काम है या आपने शुरुआत की है सारे? नहीं, मेरा काम था क्रॉकरी का। हमारा ग्लासवेयर क्रॉकरी, और बीकानेर में हमारी एजेंसियाँ थी बहुत,
वो काम छोड़ के हम सूरत आए थे। उस टाइम हमारे पास में 1200 रुपये भी जेब में नहीं था। ऐसे हमारे बीकानेर में राहुल गाँव की गोलियों की एजेंसी, पेरी गोलियों की एजेंसी, साठे बिस्कुट की एजेंसी, नेलोन शरबत की एजेंसी और गिलासों में कम से कम 4-5 कंपनियों की एजेंसियाँ थी हमारे पास। बहुत बड़ा धंधा था हमारे बीकानेर में। वो ठीक है, हमारे पार्टनरशिप में हो गए, कैसे हो गए, वो छोड़ के हम आए थे। तो यहाँ कुछ भी साथ में नहीं लेके आए और हमने खुद मेहनत करके, सब भाइयों ने, माताजी ने, पिताजी ने मेहनत करके ये हमारा जो शिव शक्ति ब्रांड खड़ा किया हमने। लेकिन कहते हैं आपने एपीजे अब्दुल कलाम को खाना खिलाया, बेरुसिन जी शेखावत को खाना खिलाया, तो ये सब कैसे नसीब में हुआ? वो नसीब में हुआ। उस टाइम कैटर्स वाले नहीं थे भाई साहब। उस टाइम अब्दुल कलाम को, जो भैरू सिंह शेखावत को, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री था उस टाइम, उनको, बलराम जाखड़ को, भाई साहब ऐसा खाना बनाते थे नहीं। बलराम जी जाखड़ रामायण फार्म में 7 बार आए थे खाली मेरी लहसुन की चटनी खाने के लिए। क्यों, हम जो बनाते थे, आज मैं खुद जानकार बहुत था बनाने में, टेस्ट में, तो ऐसी चीज़ें बनाता। और उस टाइम कैटर्स वाले भी नहीं थे और मेरा शिव शक्ति ब्रांड का नाम था। तो जो भी यहाँ अग्रवाल है, मेसरी है, ओसवाल है, वो हमारे को जानते थे कि खाना शिव शक्ति वाले को दे दो। वो आपकी खाने की प्रशंसा भी करते थे, तो शिव शक्ति ब्रांड बन गया। लेकिन इसके साथ ही घनश्याम जी सेवक कैसे ब्रांड बने? क्योंकि काफ़ी आपकी समाज सेवाएं हैं, काफ़ी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो आपने ये सब शुरुआत कैसे की? क्योंकि जब व्यापार के अंदर इतना समय नहीं मिल पाता है तो फिर सेवा और कार्यों में कहाँ समय मिल पाता है? सब शिव शक्ति तो एक ब्रांड है, तो मैंने सोचा थोड़ा घनश्याम भाई का भी नाम हुए, पर्सनल लोग जानने लगे। तो धीरे धीरे हमारा विपर फाउंडेशन से मैं जुड़ा। विपर फाउंडेशन का आज मैं 7-8 साल हो गया जिला अध्यक्ष हूँ और उन्होंने स्टाम्प पे 18 जाति वालों ने लिख के दिया हुआ है, भाई साहब आप उम्र भर आप अध्यक्ष रहेंगे, यहाँ आप हो तो सब ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं। और मैं बहुत संस्थाओं में यहाँ जुड़ा हूँ, जैसे राजस्थान परिषद हॉस्पिटल है, वहाँ ट्रस्टी हूँ। सेवा फाउंडेशन हॉस्पिटल है, वहाँ ट्रस्टी हूँ। यहाँ नरेंद्र मोदी विचार मंच संस्था काया रोवण तीर्थ समाज है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर, 100-100 करोड़ के 3 मंदिर बना दिए, वहाँ भी मैं मेन ट्रस्टी में हूँ। और सेवा भाव में अभी ठीक है, उम्र के कारण मैंने सेवा भाव में थोड़ा ज़्यादा आया हूँ। तो सेवा भाव के लिए लोग, सभी समाज वाले, आज मेरे को अग्रवाल हो, मेसरी हो, ओसवाल हो, जैन हो, कोई भी, और गुजराती समाज हो, जो भी है, मेरे को हर एक चीज़ में, जो सामूहिक ब्याह है और है, कोई भी है। अभी 3 दिन पहले 75 लड़कों की जंदोई का प्रोग्राम था, वहाँ भी स्वामीनारायण मंदिर में भी स्वामीनारायण वाले भी आज अपने विपर फाउंडेशन को बुलाया था हमारे। तो ये सब जो आपने कहा भी अभी शिव शक्ति ब्रांड है, मैं भी कुछ सेवा कार्य करके अपनी पहचान बनाऊं, तो ये जो जुड़ाव है समाज के साथ, जो लोगों के साथ जुड़ाव बनाया आपने, इसकी प्रेरणा कहीं आपको लगता है बचपन से मिली या कहीं और कैसे आपको विपर फाउंडेशन या अन्य संस्थाओं से जुड़ने की प्रेरणा मिली आपको? देखो, प्रेरणा तो हमारे माता जी का एक सिद्धांत था भाई साहब, कोई भी घर में आवे उनसे सीखा हुआ है ये सब, माता जी पिताजी से। हमारे पिताजी तो बीकानेर जाते थे भाई साहब, ऐसे ही 500 आदमी का 5 खाना कर देते थे साल में, क्यों, उनको एक खिलाने का शौक़ था, उनके कारण हमने सीखा है। आज माताजी भी थी, कोई भी घर पे आते थे नहीं तो उसको गले लगा के, भाई आपने खाना खाया कि नहीं, आपने खाना खाया कि नहीं, बाद में आप जाना। तो उनके कारण हमने माताजी से ये पूरा कार्य सीखा हमने, कि धर्म का काम करो, पहले आते धर्म का काम करो, किसी को खाना खिलाओ, उनके कारण हमने सीखा हुआ है। लेकिन जब आज आप बीकानेर भी जाते हो और जगह भी बहुत जाना आना रहता है, तो कहीं आपको लगता है सूरत के बाहर भी कोई व्यापार की आगे सोचे, बाहर भी कुछ व्यापार करे? नहीं, बाहर की नहीं सोची है। जो सूरत है हमारी धर्म नगरी है भाई साहब। सूरत में आज धर्म करने वाले, काम करने वाले ऐसे लोग हैं सब, हम देखते। अब उनको छोड़ा नहीं जाता है हमारे को ना। धंधा बढ़ाना है तो यहीं 1 की 2 दुकान कर ली, 2 की 3 कर ली, 3 की 4 हो जाएगी भले, तो यहीं रहने का है, अभी यहीं बनने का है, यहीं सब कुछ होने का है, उससे ऊपर कुछ नहीं करने का। सूरत छोड़ने का मन नहीं करता है हमारा। शिव शक्ति कहते हैं भाई, कई बार क्या जो हम नामकरण जो करते हैं ना, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या सोच के हम किसी ब्रांड का नाम रखते हैं, उस ब्रांड को कैसे हम ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, तो ये शिव शक्ति ब्रांड रखने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? शिव शक्ति ब्रांड का ऐसा है, हमारी एक बहन देवी रूप में है, बहुत बड़ी है, हमारे
जो परिवार है 300 आदमी का, वो हमारी बहन की देवी की पूजा करते हैं। हम शिव को पहले मानते हैं। आज शिव में आज कायरोण तीर्थ समाज है, वो शिव जी की हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट है। वहाँ जैसे मैंने जैसे हमारे शुरू से शिव जी की हम पूजा करते हैं, शिव जी का है। उस कारण हमारे पिताजी के मन में ये है कि शिव शक्ति नाम रख दो, देखो चलेगा। इसलिए हमने शिव और शक्ति का नाम रखा है कि शिव भी है और शक्ति भी है। शक्ति हमारी बहन है और शिव जी हमारे जो हम पूजा करते हैं हमारे इष्ट है। लेकिन कहते हैं एक विप्र फाउंडेशन का एक महाकुंभ हुआ था यहाँ पे, और सूरत के बारे में ये कहा जाता है कि भी जो देश में कहीं भी कुछ नई शुरुआत होती है वो सूरत से होती है। तो क्या विप्र फाउंडेशन भी उसका एक उदाहरण है? भाई विप्र फाउंडेशन तो बहुत बड़ा उदाहरण है उसका, क्यों विप्र फाउंडेशन 2009 में चालू हुआ था। जो महाकुंभ 2015 में हो रहा था वो मुंबई को दे रहे थे। मुंबई की वजह से सुशील जी ओझा सूरत आए थे। सूरत आके मैं पहचानता नहीं था साहब उनको। एक दिन मेरी फैक्ट्री आए, एक भाई साहब यहाँ महाकुंभ करने का, मैं करो हम आपके साथ में हैं। तो उन्होंने बोला आपको अध्यक्ष बनाएंगे। मैं बोला अध्यक्ष और मैं किसी में बनता नहीं हूँ, मैं साथ में जुड़ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं आपको अध्यक्ष बनाएंगे आपके नाम से, और यहाँ महाकुंभ करने वाले हैं हम। तो महाकुंभ ऐसा हुआ भाई साहब, तो विप्र फाउंडेशन समका है आज, तो पूरे इंडिया में आज विप्र का नाम है, उतना नाम है। पूरी संस्थाएं उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सब जगह ऐसी ऐसी संस्थाएं बन गई है विप्र की, और बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। तो ये सब जब आपने किया और यहाँ तक आप पहुँचे हो, अब आगे क्या आपके जीवन का लक्ष्य है कि अभी और आप शिव शक्ति को या अपने आप को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? हमारा लक्ष्य यही है, ठीक है, शिव शक्ति को तो आगे बढ़ाने का ही है। अभी हमने जगह ली है, दुकान 1-2 बढ़ाने की है, परिवार भी बड़ा हो गया है, इसलिए उसको थोड़ा सी बढ़ाने के। तो आज परिवार बढ़ता है तो खर्चा भी ज़्यादा लगता है, तो दुकान बढ़ाने का तो मन करता है कि थोड़ा सी काम बढ़ावे उसको। लेकिन कहते हैं आप मौज मस्ती भी खूब करते हैं, होली हो चाहे ताश खेलना हो, तो वो सब समय कैसे निकाल लेते हैं? सब समय निकालना पड़ता है। मेरा एक हमारे समाज में पूछो सब, कोई भी मीटिंग हुई, कोई भी समाज में मीटिंग हुई, कोई भी बोल दिया 7 बजे पहुंचने का, तो मैं 7 बजे में 5 मिनट कम में पहुंच जाता हूं। मैं समय ऐसा निकालता हूं। और रविवार को हमारे को ताश खेलने का शौक़ है, तो 3 बजे ताश खेलेंगे, भले लाख रुपए का ऑर्डर हो, 2 लाख का ऑर्डर हम नहीं लेते हैं। हमको ताश खेलने का ऑर्डर है तो हम 5-6 घंटे जाके रविवार को ताश खेलेंगे भाई साहब। और होली का है, जो होली में भी आज हम जो बनते हैं सांग, अभी भी यही उम्र में मैं बहुत अच्छा सांग बनता हूँ। और 7 दिन तक मार्केट रात को घूमते हैं हम 2-2 बजे तक। और होली का तो बहुत ही बड़ा शौक़ है, बीकानेर के रहने वाले हैं तो होली बीकानेर में बहुत बढ़िया मनाई जाती है। लेकिन जब आप कह रहे भाई ये सब शौक़ है आपको और आपने इतना कुछ किया है जीवन के अंदर, तो हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आपके जो शौक़ हैं, आपके जो जीवन शैली है, ख़ास तौर से एक सवाल और मैं आपको उससे पहले पूछे, तो कैसे हमने जैसा सुना है कि आपका परिवार भी जॉइंट फैमिली रहती है, तो परिवारों का जिस तरह से विघटन होता है, लोग अलग अलग रहते हैं, भाई भाई अलग रहते, तो उस जगह आप कैसे एक साथ मैनेज रहते हैं? भाई साहब एक बार प्रवीण टोगड़िया उस टाइम आए थे भाई साहब, जब ऐसे मेरे पास फ़ोन आ गया कि भाई साहब आज आपके घर रहने का है। मैं बोला आ जाना। मैं तो उस टाइम ऐसे बोल दिया, उस टाइम उनकी जेड सुरक्षा थी, तो उसने 2 दिन पहले 10 पुलिस वाले आके बैठ गए मेरे घर के पीछे। मैं तो घबराने लग गया। मैं बोला ये क्या हो गया? ठीक है, लोगों को पूछा कि कुछ नहीं, ये तो आएंगे, क्यों उनकी जेड प्लस सुरक्षा है। अब उन्होंने आके खाने का खाली प्रोग्राम था, उन्होंने रात भर मेरे यहाँ रहा। दिन को फिर गए थे 11-12 बजे। उन्होंने वहाँ खाली ये देख के कि आज आपका घर देख के मैं इतना पसंद हुआ कि आप 6 भाइयों का परिवार है, एक छत के नीचे रह रहे हैं, उसको देख के उन्होंने बहुत प्रशंसा की। और जो होता है हमारे बाप ने, माताजी ने शिक्षा सिखाई हुई है। आज जो हमारे भाई है, जो मैं बोलता हूँ नहीं वही काम मेरे घर में होता है। आज मेरे घर में 15 औरतें हैं भाई साहब, 15 औरतें। मैं बोल दूँ नहीं ये काम होना है तो वही काम होगा। इसलिए हम सब एक ही छत के नीचे, हम 50 आदमी का परिवार रहते हैं। और तो हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि देखो परिवार के तौर पर भी आप ऐसे सक्षम व्यक्ति है जो शायद बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे परिवार। दूसरी बिजनेस के अंदर भी एक बड़ा ब्रांड बनाने में बहुत कम लोगों को मिलता है मौका। तो आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज? युवाओं को ये देखो, युवाओं को
आज परिवार तो साथ ही रहना चाहिए। मैं बोलूँ परिवार बगैर कुछ भी नहीं है, समाज भी रहना चाहिए। और युवा को एक है, युवा संस्कृति खत्म कर रहे हैं अपनी संस्कृति में, अपने युवा बहुत पीछे हो रहे हैं। हम तो बोले संस्कृति छोड़नी नहीं चाहिए अपनी। आज हमारे समाज में अपने सनातन धर्म में संस्कृति जो भी है वो संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए उनको। और कुछ आपको लग सकता है? थोड़ा पास से भी लेना। और मैं भूपेंद्र पटेल, हमें तो पता नहीं है, जो तो पता है वो हमें कुछ नहीं आता है। ये गुजरात गौरव है क्या? हाँ, गुजरात गौरव सम्मान, राजस्थान गौरव सम्मान लिखा है और राजस्थान गौरव सम्मान दिया, गुजरात नहीं। है। ये अभी का कितना टाइम हुआ? तो आपको जैसे गुजरात में काफ़ी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी सरकारों के भी आप सानिध्य में काम कर रहे हैं, तो आपको जो अभी भूपेंद्र जी पटेल है जो गुजरात के सीएम है, उन्होंने किस अवार्ड से आपको नजर कि भाई हमने जैसे देखा राजस्थान जो गौरव है वो आपको दिया गया है, वो कैसे दिया जाता है, किन लोगों को दिया जाता है? वो जो अच्छे काम करते हैं, वो अहमदाबाद की संस्था है हमारे, उन्होंने क्या है जगह जगह जो काम बढ़िया करने वाले हैं, वो नरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित है, वो जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो वो देखते हैं भी यहाँ सूरत में कौन कौन बढ़िया काम करने वाले हैं, उनको वो बुलाते हैं, वहाँ राजस्थान गौरव सम्मान देते हैं। तो भूपेंद्र जी पटेल ने मेरे को राजस्थान गौरव सम्मान अहमदाबाद में TGB होटल में दिया था। आप चाहे इस व्यापार के अंदर किसी भी उन्नति पर जाए, किसी भी शिखर पर जाए, लेकिन अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो शिक्षा है, जो परिवार के प्रति जो अपनी समर्पण भाव है, उसको हमेशा बनाए रखे। क्योंकि विप्र फाउंडेशन के जो सूरत जिला के अध्यक्ष घनश्याम जी सेवक है, उनका भी यही कहना है कि जब आप परिवार में सम्मिलित रहेंगे, परिवार के सुख दुख में आप साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपको ब्रांड बनने में समय नहीं लगेगा, आपके व्यापार को ब्रांड बनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप परिवार को साथ में लेकर चले और परिवार के साथ व्यापार करके और व्यापार को आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी सेवक, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका धन्यवाद। हमने क्या समझी, हम तो यहाँ बैठे रहते हैं फैक्ट्री में, आप यहाँ वहाँ से जयपुर से यहाँ आए हो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, आपको धन्यवाद।